कि तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे। तोरे खातिर अब जीना है रनिया, आ तोरे खातिर अब मरना गे। बिहार नवादा घुमैबो तोरा का कोलत के झरना गे। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना आया है जिस गाने का नाम है सेंदूरा डाले से पहले, और उस गाने का राइटर आपका गाना पवन सिंह गाए। कैसा आपको लगा? भैया अगर गा रहे हैं तो भोजपुरी में समझिए कि वो बड़े गायक हैं, उनसे बड़ा तो गायकी के मामले में तो कोई सिंगर है नहीं। उम्मीद है कि भोजपुरी के एक ट्रेंडिंग स्टार भी कहे जाते हैं खेसारी लाल यादव जी, क्या वो भी मगही भाषा में गाना को गाएंगे तो आप लिख कर देंगे? अमन अलवेला जी, हम जानना चाहेंगे कि ये लेखक का जो आप काम कर रहे हैं, गाना लिखते हैं, राइटर का काम कर रहे हैं, कब से गाना आपका पहला हिट हुआ था? तब आपको लगा था कि अब मुझे कुछ पहचान मिला? का झरना में नहाने के बाद लगातार गुंजन सिंह का गाना हिट पे हिट देते रहे, इसके पीछे का राज क्या है? बिना तेल के जरे वो ललटेन, सोनवा के नथुनिया, मगहिया पान 16 सुखसड़िया, कलकतवा सैले सजनमा हियो मगहिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिनका नाम आप काफ़ी सुने होंगे लेकिन चेहरा बहुत कम देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मगही के सुपर स्टार राइटर जिनका नाम है अमन अलवेला। जी हाँ, अब तो भैया आप लोगों को तो पक्का याद आ गया होगा, क्योंकि एक मगही के ऐसे सिंगर हैं गुंजन सिंह। गुंजन भैया का अधिकतर गाना अमन अलवेला जी का रहता है, अधिकतर गाना, और एक से एक गाना जो दिए हैं गुंजन सिंह को, भैया बवाल ही बवाल है। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं अमन जी? अच्छे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देखने वाले श्रोता हैं, दर्शक हैं, सबको मेरा प्रणाम। अमन अलवेला जी, हम जानना चाहेंगे कि ये लेखक का जो आप काम कर रहे हैं, गाना लिखते हैं, राइटर का काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं आप? ये मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 साल लग गया गाना आने में। अच्छा। हाँ, फाइनली मेरा 11 में गाना आया था, 10-11 में ऐसा करके। कौन सा गाना आपका पहला हिट हुआ था, तब आपको लगा था कि अब मुझे कुछ पहचान मिला है? गाना हिट होने में बहुत दिन लग गया हमको। अच्छा। हाँ, गाना हिट हुआ मेरा जाके 17-18 में, 16-17 में छोटे छोटे सिंगर का, और फाइनली हिट हुआ था गुंजन भैया का ककोलत के झरना, जहाँ से लोग हमको जानने लगे। 2 लाइन जरा उस गाने को हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए। गाना पड़ेगा? जी बिल्कुल। कि तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे। आ तोरे खातिर अब जीना है रनिया, आ तोरे खातिर अब मरना गे। आ चल बिहार नवादा घुमैबो तोरा का कोलत के झरना गे। चल बिहार नवादा घुमैबो तोरा का कोलत के झरना गे। ककोलत का झरना में नहाने के बाद लगातार गुंजन सिंह का गाना हिट पे हिट देते रहे, इसके पीछे का राज क्या है? मगही भाषा बहुत मीठी भाषा है, ऐसे सब भाषा अपना अपना प्यारा है। हाँ, लेकिन जिस भाषा में हम जन्म लिए हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि उस भाषा का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। तो माँ, माटी और मातृभाषा से सबको प्रेम होता है, होना भी चाहिए। तो हमने सोचा कि मगही में गाना नहीं आता तो मगही में गाना लिखने का कोशिश किए, लिखे, और एक मेरा प्रयास रहा शुरू से ही। तो ईश्वर का कृपा रहा और पब्लिक का प्यार, तो आज हम इस मुकाम पे हैं। और गुंजन भैया का पहला गाना दिए थे ककोलत के झरना, वही हिट हो गया। फिर लगातार 550 से प्लस गाना हो गया, और पब्लिक को सारा गाना पता है कि कितना गाना, चुम्मा ले बोठवा पे, बिना तेल के जरे वो ललटेन, सोनवा के नथुनिया, ससुराल जा रहे हैं तो मगहिया पान 16 सुखसड़िया, कलकतवा सैले सजनमा हियो मगहिया। गिनती नहीं है, कितना भी बज रहा है ना। सिंदूरा सिक्सर सटा के सिंदूरा डाल दबोगे, दुकुर दुकुर करे सखी जीवा, तो गिनती नहीं है, बहुतों गाना हिट है, उतना हम गिन पाएंगे। गुंजन सिंह के साथ आपका तालमेल जो होता है बहुत अच्छा चल रहा है, इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की वजह है कि हम दोनों एक राइटर और सिंगर की तरह नहीं, बल्कि एक भाई की तरह रहते हैं। अच्छा। हाँ, और जितना हो पाता है हम लोग मेहनत करते हैं अपनी मगही भाषा को खड़ा करने के लिए। हाँ, ताकि मगही भाषा बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े। हाँ,
अभी एक बात जानकर आपसे बहुत खुशी हुआ, और पहली बार हम लोग आपको देखे थे। चर्चा तो आपका बहुत ज़्यादा सुने थे भैया, क्योंकि गुंजन भैया से काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्लोजली हो गए हैं। उनके भैया भैया के साथ काफ़ी ज़्यादा उठना बैठना हो गया, तो मतलब गुंजन सर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। लेकिन अमन अलवेला कौन है ये आज तक नहीं देखे हम। तो हम देखे कहाँ, अभी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना आया है, जिस गाने का नाम है सेंदूरा डाले से पहले, और उस गाने का राइटर यही हैं, जी हाँ, अमन अलवेला जी हैं। यही है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के नए गाने, जो भोजपुरी के इतिहास में फिर एक नया लकीर पवन सिंह खींचे हैं कि मगही गाना गाए हैं। ये एक नया लकीर खींचा गया है भोजपुरी में। उस गाने का जो लेखक हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, अमन अलवेला जी। इनको रियल में हम नहीं देखे थे, लेकिन आप पहली बार उसी दिन इवेंट में आपको देखे। आपका गाना पवन सिंह गाए, कैसा आपको लगा? अच्छा लगा। गुंजन भैया तो गा ही रहे हैं, 550 गाना गाए हैं जी हाँ। और पवन भैया गाए तो 4 चांद लग गया। ये सोने पे सुहागा, ये तो और अच्छी बात है कि पावर स्टार भोजपुरी के गाए, तो मेरे लिए गर्व की बात है ही। लेकिन समस्त मगधवासियों के लिए भी गर्व की बात है। समस्त जितने भी मगही कलाकार हैं सबको खुश होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस पर बात ये रहेगा कि जैसे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आपका गाना गाएं, क्या इसको देखकर या इसको जानकर क्या दूसरे कलाकार की तरफ से दूसरे और भी जो सिंगर हैं भोजपुरी के, क्या उनका एट्रैक्टिव मगही में गाने का ऐसा हुआ है, या अभी तक 2-4 दिन में कुछ ऐसा खबर आपको मिला है कि हम भी गाएंगे भैया, हमारे लिए भी एक गाना मगही लिखिए? देखिए, जिनको अच्छा लगेगा, इच्छा होगा, वो गाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और गाए तो अच्छी बात है। अगर मगही भाषा में कोई भोजपुरी के बड़े बड़े सिंगर गाएं तो ये मेरे लिए गौरव की बात है, ये गर्व की बात है कि अपना मगही भाषा बढ़ेगी, तो अच्छी बात है ना। जिस टाइम आपके पास कॉल आया होगा या आपको मतलब खबर मिला होगा कि भाई पवन सिंह आपका गाना गाना चाहते हैं, उस टाइम का क्या सिचुएशन रहा था? अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि अरे वाह, पवन आवाज़ के मामले में तो आप जानते हैं कि बिल्कुल सरस्वती पुत्र। हाँ, तो अब पवन भैया अगर गा रहे हैं तो भोजपुरी में समझिए कि वो बड़े गायक हैं। उनसे बड़ा तो गायकी के मामले में तो कोई सिंगर है नहीं। तो गा रहे हैं तो खुशी की बात तो होगी ही, क्यों नहीं। तो अच्छा तो लगता ही है। आपको उम्मीद है कि भोजपुरी के एक ट्रेंडिंग स्टार भी कहे जाते हैं खेसारी लाल यादव जी, क्या वो भी मगही भाषा में गाना को गा सकते हैं? अब उनको लगेगा तो वो गाएंगे। अब हम देखिए, कोई भी चीज़ भविष्य की बात नहीं करनी चाहिए, वो गर्भ में छिपा हुआ है। अभी उसको क्या हमने वो सब चीज़ पे बातें पे नहीं करना चाहिए। अब वो गाएंगे कि नहीं गाएंगे तो आप लिख कर देंगे? ये सब चीज़ें पर अभी क्या बोलना है, ये सब चीज़ें पे नहीं। मैं कहता हूँ वो अगर बड़े स्टार हैं, भोजपुरी के स्तंभ हैं, पवन सिंह खेसारी, ये दोनों तो यही दोनों तो हैं भोजपुरी के। तो अगर गाते हैं तो ये गर्व की बात है, ये खुशी की बात है ना कि मगही भाषा में गाना गा रहे हैं। हाँ, तो मैंने पहले कह दिया, मैं चाहता हूँ हिंदी के सिंगर गाएं मगही में और दूसरे राज्य का मगही में गाएं, तो ये खुशी की बात है, ये तो अच्छी बात है। इतना आपका नाम हो गया है अमन भैया, इतना ज़्यादा नाम आपका है, लेकिन फेस क्यों नहीं, आप सामने क्यों नहीं आ रहे थे सोशल मीडिया पे? हम थोड़ा सा शुरू से दूर रहे थे। अच्छा। हाँ, हमको ज़्यादा ये सब पसंद नहीं है, लाइव आना, कुछ कुछ बोलना। लेकिन लोग बोलते हैं कि भैया हम आपको पहचान नहीं पाए, अरे आप ही अमन भैया, हम ही। तो फिर हमको लगा कि नहीं, चेहरा नहीं पहचानते हैं तो दिक्कत है थोड़ा सा। हम लोग भी इतना जानते हैं, जब से गाना आपका सुन रहे हैं, इधर उधर घूमते हैं, टहलते हैं भैया, हो सकता है कि आप गुंजन सर के शादी में मिले होंगे, हाँ, रिसेप्शन में मिले होंगे, हाँ, ये उनका तिलक में मिले होंगे, हम लोग हर जगह थे, लेकिन बताइए कि आज तक बात नहीं हुआ। बहुत ऐसे नाम तो लगभग सब जानते हैं। मैं इतना दिन से मेहनत कर रहा हूँ और मगही में मेरा 6-7 हज़ार से ज़्यादा गाना आ गया है, छोटे छोटे सिंगर के। तो भगवान की दया से नाम तो है ही, इसमें क्या बोलना है। बिल्कुल। और सब लोग जानते भी हैं, लेकिन चेहरा कोई नहीं जानते हैं, ये सच्चाई है। क्योंकि मैं लाइव में कम रहता हूँ, सोशल मीडिया में कम आता हूँ, यही वजह है। और कहीं भी जाता हूँ तो नहीं पहचानते। जब लोग बताते हैं कि ये अमन अलवेला है, या हम अपने से बोलते हैं, बोलते अरे भैया आप ही हैं। बताइए। तो हम लोग भी नहीं जानते थे, हम लोग भी जाने उस दिन जब पवन भैया का इवेंट हुआ था, सेंदूरा डाले से पहले, जो आपका लिखा हुआ गाना, और इतना बढ़िया आप लिखे और इतना अच्छा। तो भैया एगो बात बताइए कि सेंदूरा डाले से पहले
माड़ों से लेके भाग जाइबोगे। ये आपका मुखड़ा है। ये मतलब किसको देख कर का कोई लेके भागा था या आपके साथ ऐसा हुआ था? ऐसा नहीं होता है कि एक राइटर कल्पना करता है। अच्छा। ठीक है, कोई भी चीज़ को समाज में जो बीतता है घटता है वही सब देखे ना एक राइटर लिखता है और अपने से कुछ सोचता है। तो कोई ये गाना में क्या है ना, रंगदारी भी है और आशिकी भी है, प्रेम बहुत है उस लड़की से। और वो लड़की से इतना प्रेम है कि मैंने आशिक है तो भाई तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, जी नहीं सकते हैं। अगर तुम शादी करोगी भाई उससे पहले हम तुमको लेके चल जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो भैया ये थे मगही के सुपर स्टार। एक तो सिंगर होते हैं ना, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार। ये सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार मतलब सब कुछ है, क्योंकि भैया लिखते यही है तब लोग गाते हैं। जी हाँ, ये मगही भाषा के एक ऐसे मतलब राइटर हैं कि क्या ही आप लोगों को बताएं। अमन अलबेला काफ़ी नाम सुने होंगे और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनका चेहरा मैं पहली बार पवन भैया का गाने, जो इन्हीं का गाना लिखा हुआ गाना आया था सेनुरा डाले से पहले, उसी इवेंट में इनको पहचाने थे हम लोग। नाम काफ़ी था, थोड़ा चेहरा नहीं जानते थे। तो आप लोग बताइएगा कि इनसे मिलकर कैसा लगा, इनका गाना आप लोगों को कैसा लगता हो, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।